तो फ्रेंड्स, ईश्वर ने हम सबको लंबी उम्र दी है, लेकिन हेलो, हाँ बताए। तो इस पूरी उम्र में सिर्फ एक ही क्षण हमारे हाथ में दिया है। कौन सा है बता सकते हैं आप? हम सब के हाथ में एक ही क्षण है, एक ही क्षण है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। गया वो अतीत इतिहास जमा हो गया, आने वाला भविष्य हमें मालूम नहीं। तो वर्तमान का जो एक प्रेजेंट मोमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट इन आवर लाइफ। और यही मोमेंट, हर एक मोमेंट हम कैसा सोचते हैं, उस सोच को कैसे कार्य में लाते हैं, उस पर कैसा बर्ताव करते हैं, उस पर हमारा भविष्य होना है। तो इसलिए वर्तमान में जीना सीखो और वर्तमान का हर समय, हर एक क्षण अपने स्वयं के, अपने परिवार के, समाज के और देश के विकास के लिए लगाओ, ताकि आपका आने वाला भविष्य उज्जवल हो। तो इससे हम मानसिक दृष्टया सक्षम बन सकते हैं, अपने मन को मजबूत बना सकते हैं। और तीसरी रही बात हमारे मस्तिष्क की, तो मस्तिष्क का विकास कब होगा? इसके लिए हम बचपन से ही पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, या ऐसा भी एक्सपीरियंस से भी हमको सीख मिलती है। तो इससे हमारा दिमाग तेज होता है। तो जब वे पढ़ाई करते हैं उस समय विवेकानंद जी ने बताया, उसके अनुसार हमें हमारे मन में एक समय एक ही विचार चालू रहना चाहिए। मैं बच्चों को ये बताता हूं, स्कूल में जब जाता हूं, कॉलेज में जाता हूं, कि जब आप पढ़ाई करते हो तो उस समय एकाग्रता से अपने टीचर्स, अपने प्राध्यापक क्या बोलते हैं, क्या सिखाते हैं, उस सीख को अच्छी तरह समझो, एकाग्रता से समझ लो। उस समय आपके दिमाग में दूसरा कोई विचार होना नहीं चाहिए। इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आप ज्ञान ग्रहण अच्छी तरह कर सकते हैं। तो इसी से हमारे बुद्धि का विकास होता है। तो एकाग्रता से अभ्यास करना जरूरी है। एकाग्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को यह भी बताता हूं मैं कि जब टीचर पढ़ाते हैं तब कुछ बालकनी मेंबर रहते हो, वो आपस में चर्चा करते रहते हैं, बहस करते रहते हैं, या उनके दिमाग में सोच चालू रहती है, अभी इंटरवल कब होगा और कब क्या खाना खाएंगे, आज क्या खाना खाएंगे, कब से होटल में जाएंगे, ऐसे बहुत सारे सोच चालू रहते हैं। तो जब पढ़ाई करते तो उस समय एकाग्रता से टीचर क्या पढ़ाते हैं उसको विजुअलाइज होना चाहिए, उसका एक चित्र अपने मन में खड़ा होना चाहिए। तो इससे आपकी ज्ञान ग्रहण शक्ति विकसित होती है। जब आप कोई किताब पढ़ते हैं या कंप्यूटर पर कोई मैसेज पढ़ रहे हैं, तो जो लाइन आप पढ़ते हैं उस लाइन का अर्थ हमारे दिमाग में एक चित्र उसका तैयार होना चाहिए। इससे हमारा समझ अच्छी तरह होगी और इससे हमारी ज्ञान ग्रहण शक्ति विकसित होगी। जब इस भारतवर्ष का हर युवक या युवती शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक सक्षम बनेगा, तभी विवेकानंद जी के जो युवाओं के बारे में स्वप्न है वो साकार हो गए। तो इसलिए हम प्रार्थना करते हैं या प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से हम शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक सक्षम होने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे और विवेकानंद जी के जो अधूरे ख्वाब है युवाओं के बारे में वो पूरा करने में सफल हो गए। धन्यवाद।